हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बारे में हम इसके मूड्स, इसके बेनिफिट्स सब कुछ पढ़ेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब हम सबसे पहले अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जो कि दो देशों के बीच में या फिर देश से बाहर किया जा रहा है, ठीक है। या फिर हम इसे दो देशों के बीच का व्यापार बिजनेस भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के मोड्स तरीके बहुत सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल है एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फॉरेन असेंबली, एक्सेट्रा। अब ये चीज़ें क्या होती है इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए पूरी वीडियो देखते रहिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस किस लिए किया जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है कि सब सामान हम अपने यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। कुछ सामान की ज़रूरत हमें बाहर से भी पड़ जाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में अभी अभी 1-1.5 साल पहले प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि प्याज की फसल खराब हो गई थी, ठीक है। अब कोई चीज़ कम होती है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस को नॉर्मल पे लाने के लिए हमें वो प्याज की ज़रूरत थी। प्याज की फसल ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाते ही उग गई। तो हमने क्या करा, कजाकिस्तान से प्याज मंगवाई। और जब कजाकिस्तान से प्याज आ गई तो प्याज के रेट भी सही हो गए, प्राइस भी नॉर्मल हो गए। तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है चीज़ों को बैलेंस करने में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य पर, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एडवांटेज। दूसरे देश को अपना सामान बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ है जहाँ जिसकी वैल्यू इंडिया की करेंसी से ज़्यादा है। तो अगर हम उन देशों को सामान बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सामान अच्छे खासे मोटे प्रॉफिट में बिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अपने सामान को एक्सपोर्ट करके बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आता है और बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्प इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स। डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है अगर अपनी खुद की देश की मार्केट में कुछ समस्या चल रही है तो उसको सुलझाने के लिए हम फॉरेन ट्रेड का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि अगर अपनी कंट्री में कोई चीज़ नहीं बन पा रही है तो हम दूसरे देश से उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको प्याज का एग्जांपल दिया था तो आप वहाँ से समझ गए होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, प्याज का पुराना हो गया। जैसे कि इंडिया में पेट्रोल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनता है तो हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, अरब कंट्रीज से करते हैं, रशिया से भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, दूसरे देश की करेंसी। अगर इंडिया वालों के पास इंडिया की आरबीआई हो, चाहे या कोई इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, उसके पास दिनार है, डॉलर है, ठीक है, या और कोई भी करेंसी है देश की, तो वो उसका फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। फॉरेन कंट्री में इफ कोई भी सामान हम बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हमको पेमेंट अपनी करेंसी में करेगा और उसकी करेंसी जो हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब सामान लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता है तो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होता है जिसकी वजह से लागत भी कम हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली यूज़ हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। अब इंटरनेशनल बिजनेस से रिस्क को भी बैलेंस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे देश को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरी चीज़ ऐसी ढूंढते हैं जिसको कि फॉरेन कंट्री में बेच करके प्रॉफिट कमाया जा सके। तो एक चीज़ का लॉस दूसरी चीज़ के प्रॉफिट से बैलेंस हो जाता है। तो यही होता है इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू बिजनेस के रिस्क को स्प्रेड करना, ठीक है। हम अकेले क्यों भुगते, सबके साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो जो जो भी इंसान इंटरनेशनल बिजनेस करता है, देश के बाहर बिजनेस करता है, तो उसको गवर्नमेंट से कुछ टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से फ़ायदा भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं लोग? फॉरेन एक्सचेंज को कमाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट ये हम पहले समझ चुके हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैंने अभी अभी समझाया था आपको। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज अच्छे से काम करेंगे, कॉस्ट कम आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
सेकंड सॉरी लास्ट पॉइंट आता है हमारा गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से बेनिफिट भी एक इंटरनेशनल बिजनेस का इंपॉर्टेंस है, जो कि जस्ट अभी अभी हमने समझा था। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो स्किप करके एक बार उस पार्ट को देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो एडवांटेज, इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्ट थिंग्स विच वी कांट प्रोड्यूस। सभी कंट्रीज अपने देश में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें नहीं बना सकती हैं, तो कुछ चीज़ें हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करा लेते हैं, मंगा लेते हैं। तो वो इंटरनेशनल बिजनेस का एक एडवांटेज है। अगर मेरे देश में कुछ नहीं बन पा रहा है तो फॉरेन कंट्री से मंगवा लो। ठीक है, अब जो लोग फुटवेयर पहनते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि फुटवेयर का जो रॉ मटेरियल होता है ना, बहुत सारा चाइना से आता है। अगर चाइना से रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फुटवेयर नहीं बन पाएगा, और कम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइस महंगे हो जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल था इम्पोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम दूसरे देश को सामान बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सेल बढ़ जाती है। सेल बढ़ने की वजह से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट बेनिफिट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को बेनिफिट कैसे होता है? कंज्यूमर को बेनिफिट इस तरीके से होता है कि मैंने अभी अभी बताया था कि जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूज होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है। लागत कम होगी तो हमारा जो सामान है उसका प्राइस भी हम कम करेंगे, कम प्राइस में बेचेंगे उसको। तो ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट हो जाता है कंज्यूमर को कि भाई हमारा सामान जो था सस्ते में बिक रहा है अब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिड्यूस ट्रेड फ्लक्चुएशंस। ट्रेड फ्लक्चुएशंस को भी हम स्टेबल कर सकते हैं कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो प्राइस स्टेबल रहता है। ठीक है, ज़्यादा बदलता नहीं है, बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाता है ना, इसलिए ट्रेड फ्लक्चुएशंस कंट्रोल में आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस। अब देखो इस पॉइंट को समझाने से पहले हम ये बता देते हैं कि सरप्लस प्रोड्यूस क्या होता है। जब एक कंपनी ज़्यादा सामान बना लेती है या फिर एक देश ज़्यादा सामान बना लेता है तो उसको सरप्लस प्रोड्यूस कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिकल। अगर हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसकी 1 लाख यूनिट बिकनी थी। अब हमने बना ली 3 लाख यूनिट, तो उन 2 लाख यूनिट का क्या करेंगे? फेंकेंगे थोड़े ही। तो क्या कर सकते हैं, जब कोई कंट्री अपनी कंट्री की डिमांड से ज़्यादा सामान बना लेता है तो हम उस सामान को दूसरे देश में बेच करके सरप्लस प्रोड्यूस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सामान बेकार भी नहीं गया, इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया तो हो गया ना सब, प्रॉफिट, पैसा भी आ गया, सामान भी नहीं बिगड़ा। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है एक। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है फोस्टर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड फोस्टर करता है, क्या फोस्टर करता है? देशों के बीच में शांति बनाए रखता है। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के हित में काम करेंगे। तो ये क्या करता है? रिलेशनशिप फोस्टर करता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसको स्पेशली समझाया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो अब हम डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। दूसरे, देखो डिसएडवांटेजेस का सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। हार्मफुल गुड्स मतलब हानिकारक चीज़ें भी आ जाती है कई बार इंपोर्ट में। दूसरे देशों से कभी कभी हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स क्या होता है? मेनली जो हैवी हैवी ड्रग्स होता है ना, हेरोइन हो गया और बहुत सारे होते हैं, तो वो दूसरे देशों से आ जाते हैं। अब वो हार्मफुल है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, तो अब हर चीज़ के अच्छे नतीजे भी होते हैं और बुरे नतीजे भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस भी है कुछ इंटरनेशनल बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट, इट में एग्जॉस्ट रिसोर्सेज। ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे ना तो रिसोर्सेज बेकार भी हो सकते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग रूल भी चल सकता है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, अवर स्पेशलाइजेशन। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के चक्कर में हमारे कंपटीटर्स भी बन जाते हैं और इकोनॉमी को खतरा हो जाता है। कंपटीटर्स आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, तो हो सकता है लोग हमारा सामान खरीदना बंद करके दूसरे का सामान खरीदने लगे। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होता है कि एक सामान अगर बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो लोग देखेंगे यार इसकी तो इतनी कमाई हो रही है, इतना सामान बिकता है, क्यों ना हम भी उसी चीज़ की फैक्ट्री खोल लें। तो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो इसलिए ज़्यादा स्पेशलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए ना एक प्रोडक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंजर ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी भी हो सकती है। अब देखो कैसे हो सकती है समझना। कुछ कंट्रीज खाने का सामान क्या होता है दूसरे देशों से मंगाती है, दूसरे देशों पर डिपेंड होती है खाने के सामान के लिए। अब अगर युद्ध का समय चल रहा है या फिर हमारे रिश्ते उस देश से बिगड़ गए हैं तो सामान तो आने से रहा है वहां से खाने का, तो क्या होता है? स्टारवेशन, भुखमरी की नौबत आ जाती है।
ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ था। तो रशिया का क्योंकि वॉर चल रहा था, रशिया से इंडिया क्या मंगाता है, पेट्रोल मंगाता है। अब वो पेट्रोल कुछ टाइम के लिए आने में बड़ी दिक्कत थी, हालांकि बाद में नॉर्मल हो गया था, लेकिन पहले दिक्कतें थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट में लीड टू वॉर। अब देखो बिजनेस कर रहे हैं देश तो कंपटीशन भी होगा, और कई बार क्या होता है एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में लड़ाई हो जाती है दोनों देशों के बीच में। तो ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, इंटरनेशनल ट्रेड का डिसएडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इंटरनेशनल